नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के हैशटैग कैंपेन की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में पार्टी के मंत्री, सांसद और विधायक सोशल मीडिया के माध्यम से हैशटैग सीजी स्टैंड्स विद राहुल के साथ एक वीडियो संदेश दे रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी की संसद से सदस्यता को रद्द करने से लेकर अडानी का केंद्र सरकार के साथ रिश्ते पर सवाल पूछा जा रहा है। इसकी शुरुआत पार्टी के कई दिग्गजों ने कर भी दी है, जिसमें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा समेत अन्य नेता शामिल हैं। राहुल गांधी के समर्थन में जिन सवालों को उठाया जा रहा है, इसमें केंद्र सरकार पर प्रजातंत्र का गला घोटने तक के आरोप हैं। अब आरोपों के बीच कांग्रेस के हैशटैग अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि हैशटैग अभियान जितना भी चला लें, लेकिन न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। कानून और कानून की प्रक्रिया से बड़ा कोई नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री के लिए शब्द का प्रयोग किया, उसके राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। अब वार पलटवार के बीच सियासत की एक और नई तस्वीर नजर आ रही है और सवाल भी है कि क्या कांग्रेस का हैशटैग कैंपेन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को मजबूती दे पाएगा और केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार का क्या रुख होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। देश का संविधान देश के हर नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की आजादी देता है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार, तानाशाह सरकार, लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रहा है। माननीय राहुल गांधी जी देश की आवाज बनकर देश में जो ज्वलंत समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को उठाते हैं। इसलिए मोदी जी की सरकार डरी हुई है, उनकी सदस्यता समाप्त कर रही है। सवाल मानहानि का नहीं है, सवाल माल हानि का है। लगभग 20,000 करोड़ रुपया किसके हैं, आज उसके बारे में माननीय राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं तो आनन फानन में उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है। इससे साफ जाहिर होती है जनता की आवाज जो माननीय राहुल गांधी जी उठाते हैं, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हैशटैग अभियान जितना चला लें, मगर सवाल ये है, न्यायालय से बड़ा कोई नहीं हो सकता, कानून और कानून की प्रक्रिया से बड़ा कोई नहीं हो सकता। यदि राहुल गांधी को इस पूरी घटनाक्रम में जिस प्रकार के उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार के शब्द यूज़ किए, ओबीसी समाज के लिए जिस प्रकार बात की है, तो निश्चित रूप से देश की जनता से माफी मांग। चले तो सियासत की लड़ाई कैंपेन पर आई और निश्चित तौर पर आखिरकार अब आगे क्या होगा। ये एक स्टैंड जो राहुल गांधी के लिए लिया जा रहा है, ये कांग्रेस को करना भी चाहिए था, कांग्रेस कर भी रही है। लेकिन क्योंकि कहते हैं ना कि एक कैंपेन पर जब ये चीजें आ जाएंगी तो इसका कितना इंपैक्ट दिखेगा इलेक्शन के टाइम पे भी, क्योंकि कांग्रेस शुरू से कहती आ रही है कि बात सिर्फ मानहानि की नहीं, मालहानि की है। अभी आपने मोहन मरकाम को भी सुना। तो निश्चित तौर पर वो सवाल कर रहे हैं, वो जवाब चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनकी सांसदी आएगी या उनका घर वापस आएगा, ये तमाम चीजें सेकेंडरी हैं। पहला कांग्रेस चाहती है कि जवाब दीजिए, जो सवाल पूछे राहुल गांधी ने, जो बात उठाई, उस पर इतना बवाल क्यों। उस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राहुल टिकरिया हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। गंगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमित जी आपसे, और आपसे इसलिए भी क्योंकि हैशटैग कैंपेन जो है और जो एक कहना चाहिए स्टार्ट हो गया है। मैंने आज कई दिग्गजों को देखा, उन्होंने बहुत सारे सवाल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से किए हैं, कहा है बहुत सारी बातें उन्होंने। क्या लगता है कि इस कैंपेन के माध्यम से क्या राहुल गांधी से जो कुछ छिन गया है, कह लीजिए, या जो कुछ चला गया है, क्या वो वापस मिल पाएगा, या फिर मुख्य रूप से एक लड़ाई कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की जो कुरीति है, या कह लीजिए जो नीति है, या जो बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं उन पर कि प्रजातंत्र का गला घोटने तक की बात आज कह गई केंद्र सरकार बीजेपी सरकार पर, उसकी लड़ाई है। देखिए, बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर चुनावी रैली में जिस प्रकार से हमने सारा वो वीडियो को भी सुना, अदालती लड़ाई को मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि न्यायालय में हमारी अटूट आस्था भी है, श्रद्धा भी है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें न्याय वहीं से मिलेगा। लेकिन कई सारे प्रश्न इस डिसीजन से निकले हैं कि क्या इस देश में अब
कुछ कहना या बोलने की आज़ादी, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्या अब वो एफआईआर से चलेगी? लोकतंत्र को क्या एफआईआर से चलाया जाएगा? और जिस प्रकार से आप देखिए कि आज इस देश में बैठे हुए हुक्मरान और जिस प्रकार से वहां पर बैठे हुए तानाशाह लोकतंत्र को जिस प्रकार से उसका गला घोटने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, एक बार नहीं, उन्होंने कई बार ये काम किए हैं। चुनी हुई सरकारों को लगातार गिराया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, अपने दामाद ईडी, आईडी, सीबीआई से डर दिखा के दबाया जाता है। तो इस देश में बोलने की आजादी पे अगर और जिस प्रकार से कार्रवाई भी हुई, उसके बाद न्यायालय का जो फैसला था उसको हम एक अलग पक्ष मानते हैं, एक अलग चीज आप उसको रखिए। दूसरा, जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस प्रकार से बंगला खाली कराया गया, जिस प्रकार से नोटिस भेजा गया, तो कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार सारी चीजें त्वरित कर रही है। सिर्फ एक चीज को छोड़ के, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रश्न उठाया था, जो अपनी आवाज बुलंद की थी कि अडानी जी से आपके रिश्ते क्या है, 20,000 करोड़ किसका है और आप कितने बार विदेश उनके साथ गए हैं, और ये इन प्रश्नों का जवाब नहीं आए। आज तक एक भी प्रश्नों के जवाब नहीं आए। मतलब ज्वलंत मुद्दा जो देश में, अगर आप लोगों की बढ़ती हुई महंगाई, घटती हुई कमाई पे बात करेंगे तो ये उस पर जवाब नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई भी दूसरा इश्यूज होगा उसको इतना हाईलाइट करेंगे, इतना हाईलाइट करने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से यही चीज कहना चाहता हूं कि हर भारत का, हमारा जो संविधान है हमें बोलने की आजादी देता है, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि मैंने कहा ना कि हम अगर डिस्कशन पे जाएंगे तो कई घंटे लग जाएंगे, और एज अ लॉयर मैं आपको बहुत सारे पक्ष उसमें बता सकता हूं कि क्या उसमें होना था और क्या नहीं हुआ, या क्या किया गया जो नहीं होना था। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं कि आज देश का युवा, आज देश का मतदाता और आज कांग्रेस के एक कार्यकर्ता राहुल जी के साथ है, और सत्य बोलने वाला नेता अगर कोई बचा है तो राहुल जी है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाला, इतने हर्डल्स पैदा करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं, तो लगातार उनको प्रताड़ित करने का काम भी किया जा रहा है। और जिस प्रकार से पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है, आप देखिए, युवा हो, बच्चे हो, सब उनको ट्वीट कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, वी आर स्टैंडिंग विथ यू, राहुल जी आई एम विथ यू। तो लगातार एक देश का जो वातावरण है, क्योंकि आप देखिए कि ये सरकार जब से केंद्र में बैठी है, इसने बहुत सी परिभाषाओं को बदलने का काम किया है। आज इस देश की जनता कह रही है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या जारी है, बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ अमित जी। राहुल जी, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें आई हैं। मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि राहुल, कांग्रेस जो चाहती है वो कहती भी है। कुमारी शैलजा का भी एक जो स्टेटमेंट मैंने अभी इन वीडियो के माध्यम से सुना देखा, उन्होंने कहा कि राहुल को ना घर की ज़रूरत है ना ही सदस्यता की ज़रूरत है, क्योंकि वो देश के लोकतंत्र की आवाज़ बनकर सामने आए हैं और उस आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। जो सवाल उठाए गए हैं या जो बात की गई है, जो तमाम चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं यदि कुछ सवाल किए गए थे तो उसका जवाब नहीं आया, सीधे कार्रवाई क्यों कर दी गई? ये बहुत बड़ा एक सवाल आ रहा है जो कहीं ना कहीं बहुत हाईलाइट है कि राहुल गांधी ने पूछा, उसका जवाब नहीं आया। कि देश अंग्रेजों से आजाद हो चुका है, मगर कांग्रेस पार्टी आज तक गांधी परिवार से आजाद नहीं हो पाई। और रही बात जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की है, वो यहाँ की जो कांग्रेस पार्टी है, कहीं ना कहीं इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। और तो और हम यह भी कह सकते हैं कि हताशा में ये बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी यहाँ के विधायक जी सरेआम बैंक कर्मी को झापड़ मार देते हैं, उसके बाद मंत्री जी उनका बचाव करते हैं, भावावेश की बात कहते हैं और उनका समर्थन करते हैं। और कांग्रेस की जो पार्टी है, जिस प्रकार से आपको भी पता और पूरा देश को पता है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। न्यायपालिका का निर्णय है और न्यायपालिका के निर्णय का इस प्रकार से आंदोलन करना और उसे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना कहीं ना कहीं संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान है। आप देख लीजिए, आज ही अमितेश शुक्ल जी का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि राहुल गांधी आधुनिक भारत के महात्मा गांधी हैं। तो क्या महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं है? यहाँ पे ये राष्ट्र पिता का अपमान करते हैं, ये संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हैं। मैं तो एक ही कहूंगा, छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये घोषणा पत्र मेरे हाथ में है, इतने घोषणा करके ये बैठे हुए हैं, हर कर्मचारी आज आंदोलन पे है। और तो और इन्होंने 36 वादे करके पूरा वादा खिलाफी किया छत्तीसगढ़ के साथ, और ये हताशा आज
प्रत्येक विधायक और मंत्रियों और इनके कार्यकर्ताओं के बीच में निकल रहा है, तभी ये संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान का अपमान करते चले आ रहे हैं। ठीक है गंगेश जी, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हो रहा है या देश में कह लीजिए जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि छत्तीसगढ़ ने स्टैंड लिया राहुल गांधी के लिए, एक हैशटैग कैंपेन जो कहीं ना कहीं आया कि छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरी कांग्रेस, उसके कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है ये लड़ाई इतनी आसानी से थमती हुई नजर नहीं आ रही, और ये भी कह सकते हैं कि इलेक्शन है तो हो सकता है एक बड़े मुद्दे के रूप में कांग्रेस इसको लेकर सामने है। क्या वाकई ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती बन सकता है? क्या वो तमाम चीजें जो चली गई हैं वो वापस मिल सकती हैं? क्या इस पूरे सिनेरियो में कोई नया मोड़ दिखाई देता है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो पहली बात है, जिस तरह से कार्रवाई हुई है राहुल गांधी के ऊपर, वो उसकी जो परिस्थितियां हैं, वो सारी चीजें आ रही हैं, रोज आ रही हैं, टेलीविजन में भी आ रही, सारे माध्यमों में आ रही, सोशल मीडिया में आ रही। उसमें जो घटनाक्रम बन में उसमें यही आ रहा है कि बहुत ही जल्दबाजी के साथ ये कार्रवाई हुई है, और अनायास ही भाजपा ने इसके साथ राहुल गांधी को हीरो बनने का पूरे देश में मौका दे दिया। भाजपा कांग्रेस ने इसको इशू बना लिया है, और जो सवाल कर रहे हैं 20,000 करोड़ कहाँ से आए, कहाँ गए, सेल कंपनियों से कहाँ से आए, तो इसका जवाब वाकई में अभी तक नहीं आया है। दूसरी बात, इसमें कांग्रेस को एक फायदा ये और हुआ है कि विपक्ष जो अभी तक उनसे दूरी बना के रखे थे, पिछले महीने मुझे अच्छे से याद है, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी, तो वो दोनों कांग्रेस को कोस रहे थे। कांग्रेस अगर मजबूत होती तो आज मजबूत एक बड़े विपक्ष के रूप में हम उसको अपने साथ ले सकते थे। लेकिन जैसे राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई हुई, कार्रवाई के बाद घर खाली करने वाली बात आई, उसके बाद वो उन दोनों ने ही राहुल गांधी के पक्ष में ट्वीट किया, और लगातार वहां उनके जो विपक्षियों के बयान आ रहे हैं राहुल गांधी के पक्ष में आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस स्तर की राजनीतिज्ञ है अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उनके मतलब उनकी सोच, उनके कार्यशैली से ये मैच नहीं खाता कि इतनी आसानी से वो हीरो बनने का मौका दे सकते हैं विपक्षी पार्टी के बड़े नेता को। तो उसमें ये भी एक बात मीडिया, अखबार रईसों के बीच और यहाँ की मीडिया के जो बड़े सोचने वाले लोग हैं, पॉलिटिशियन लोग हैं, उनका ये बात सामने आ रहा है उभर के कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के ऐसा किया गया हो कि एक समय तक राहुल गांधी के पक्ष में कैंपेन करके पूरा विपक्ष उनके साथ एकजुट हो, और कांग्रेस इस गुमान में रहे कि हम बड़ा इशू खड़े कर रहे हैं और देश के लोग उनके पक्ष में जा रहे हैं, और कुछ और देखिए राजनीति कुछ भी जाए, और भाजपा की कुछ और तैयारी हो, उस तैयारी में भाजपा लगी हो, क्योंकि दोनों बहुत बड़े नेता, और दोनों की जो अब तक की राजनीतिक उनके जो स्टेप्स रहते हैं, वो आगे जाके बाद में समझ में आता है कि नहीं, इसका मतलब ये था। तो एक ये भी प्रयास लग रहा है कि कहीं ये कोई सोची समझी हुई कोई स्टेप, पॉलिटिकल स्टेप तो नहीं है दोनों अमित शाह और नरेंद्र मोदी का, ये भी बात सामने आ रही है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एक सवाल है कि वाकई में जैसे कवासी लखमा ने भी कहा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो यात्रा की, तो भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, वो डर गई है कि शायद इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट या इफेक्ट उनको देखने को ना मिले। लेकिन निश्चित तौर पर जो कुछ भी हुआ है क्लियर होना चाहिए। अमित जी, कांग्रेस का ये कैंपेन तो ठीक है, इलेक्शन भी हैं, उसकी भी तैयारियां हैं, इन सबके बीच में अब आगे क्या? देखिए, लगातार हम आवाज उठाते रहेंगे, और अगर इस देश में आवाज उठाने की सजा अगर केंद्र की सरकार और वहां पर बैठे हुए हुक्मरान देते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें डर नहीं है। आप लगातार सजा देते रहिए और हम अपनी आवाज जनता के हक में बुलंद करते रहेंगे। एक चीज। दूसरी चीज, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सरकार डराने और धमकाने का काम कर रही है, तो हम आपको बता दें, हम कांग्रेस के सदस्य हैं, और कांग्रेस का गौरवपूर्ण इतिहास है साहब आजादी दिलाने का। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जब हम आजादी दिलाने के लिए हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, और जब हम फिरंगियों से नहीं डरे तो इन संगियों से तो हम कभी नहीं डरेंगे, ये एक बात क्लियर। दूसरा, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि बापू से तुलना करना और बापू का अपमान है, तो साहब आपने बापू के अपमान करने वाले व्यक्ति को एक सांसद बना के रखा है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था मेरे जीवन भर माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पार्टी ने उनको नोटिस देके छोड़ दिया, और आज तक उस नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। तो आप अपनी सुविधाओं के अनुसार महात्माओं को याद करते हैं, बापू को याद करते हैं, और इस देश में भले आप कुछ बोले, लेकिन जब ड्रैगन के साथ बैठते हैं तो आपको महात्मा गांधी के संदेश आपको बताना पड़ता है, वहां पर बात भी करनी पड़ती है। तो मैं आपके माध्यम से कह दूं कि मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि आज इस देश का जो परिदृश्य है
आज इस देश में जो माहौल बना के रखा गया है, मुझे किसी की फिर पंक्तियां याद आ गई कि कौन कहता है मैं आंधी के साथ हूं, कौन कहता है मैं आंधी के साथ हूं, मैं तो आज भी गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। और लगातार मुझे गर्व है, मैं उस विचारधारा को मानने वाला पार्टी का मेंबर हूं, सदस्य हूं, जिसका आजादी दिलाने का गौरवपूर्ण इतिहास है, जिसके पास महात्मा गांधी का सत्य है, जिसके पास लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी है, और इंदिरा जी और राहुल जी का बहता हुआ लहू है। और मैं आपके माध्यम से कह दूं कि ये पार्टी लगातार जनता के हित की आवाज उठा रही है। हमने पहले भी आवाज उठाई, हम आज भी आवाज उठा रहे हैं। ये अब देखना है, कहते हैं ना कि अब देखते हैं कि दम कितना है। हम आवाज उठाते जाएंगे, और आप तानाशाह जितने भी अपने तानाशाही कर ले, क्योंकि इस देश में बैठे हुए तानाशाह अब डरने लग गए, घबराने लग गए हैं हमारे नेता से, क्योंकि हमारे नेता का एक प्रश्न उन्हें एक नई कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ाता है। और हमारा विरोध भी यही है कि आपने सारा कुछ किया, लेकिन अभी तक 3.5 महीने हो गए, अगर जो प्रश्न उठा रहे हैं उसका जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों अपने कॉर्पोरेट मित्रों को आप लगातार फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं? देश की गरीब जनता को, देश की जनता को आप सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। देश की जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है, और लगातार आप अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या इस देश की सरकार अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए बैठी हुई है? ये एक आज ज्वलंत प्रश्न ये है। बिल्कुल अमित जी, मुझे लगता है राहुल जी कहीं ना कहीं ये सवालों की जो क्या बोलूं मैं, सवालों की राजनीति बोल लूं, सवालों की फहरिस्त बोल लूं, छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसा क्यों होता है? अभी बीच में, क्योंकि मैं अमूमन इसी चर्चा में होती हूं, आरक्षण को लेके बहुत सवाल जवाब सरकार कर रही थी, राज्यपाल का जिक्र आया था, क्योंकि ये बात निकली है इसलिए मैंने ये एक छोटी सी बात रखी। तब भी यही था, हम सवाल पूछते हैं जवाब नहीं आता, उधर से सवाल होता है इधर से जवाब नहीं आता। अभी भी यहाँ कांग्रेस सवाल कर रही है, बीजेपी जवाब नहीं दे रही। ऐसा कब तक चलेगा? गंगेश जी भी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर जो एक बड़ा सवाल हजारों करोड़ों रुपए की बात का हुआ, तो उस पर जवाब क्यों नहीं है? कहाँ परेशानी कहाँ है? देखिए, जैसे आपने कहा कि राज्यपाल वाला विषय और आरक्षण का विषय, भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी राजभवन या राज्यपाल जी का प्रवक्ता नहीं हो सकता। एक संवैधानिक पद पे वो बैठी हुई हैं, और हर बार यही जवाब हमने आपको चैनल के माध्यम से दिया कि भारतीय जनता पार्टी राजभवन में क्या हो रहा है और राज्यपाल का क्या मंशा है, उसका जवाब हम नहीं दे सकते। वहाँ के हम प्रवक्ता नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और रही बात जो आप अभी जो प्रश्न की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के द्वारा प्रश्न किए जा रहे हैं, तो निसंदेह अगर जो प्रश्न उनके द्वारा पूछे जाते हैं, जो जवाब देने लायक है उनका जवाब दिया जाएगा। और जो प्रवक्ता जी कह रहे हैं अडानी और अंबानी के विषय में, कांग्रेस के प्रवक्ता जी को ये अच्छे से ध्यान में होना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अचानक अडानी और अंबानी नहीं आए हैं। ये अडानी जी और अंबानी का जो व्यवसाय है और उनका जो बिजनेस है, कांग्रेस की सरकार में ही फला फूला, और आज पूरे देश भर में जैसे भी है वो है। मगर उनका हम ये नहीं बता सकते कि प्रत्येक सवालों का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा जाता। रही बात न्यायपालिका का जिस प्रकार से अपमान किया जा रहा है, ये विषय है, पूरे देश को पता है। और ये जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता जितने ज्यादा चरण वंदना गांधी परिवार की करेंगे, देश की जनता उतनी ही ज्यादा नफरत करेगी। ये तो निसंदेह है, क्योंकि पूरा देश समझ रहा है कि ये जो कार्रवाई हुई है, कानूनन कार्रवाई हुई है, संवैधानिक कार्रवाई है। न भारतीय जनता पार्टी न देश के मुख्य प्रधानमंत्री जी की इसमें कोई भूमिका रही है। ठीक है गंगेश जी, मुझे लगता है कि हम सभी न्यायालय जो होता है वाकई बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं। उनका यदि कोई निर्णय आया है तो उसमें आप कोई हस्तक्षेप कर भी नहीं सकते, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लेकिन बार बार जिस तरह से अभी अमित जी भी कह रहे थे कि हम इस चर्चा को और लंबा करें तो बहुत घंटे लग जाएंगे, क्योंकि एज ए लॉयर बहुत सारी चीजें वो सामने रख सकते हैं। तो ये उस वक्त पे चीजें क्यों नहीं की? क्या वाकई कोई षड्यंत्र था इसके पीछे? क्या इसमें कोई वापसी हो? ये सवाल अभी भी वहीं के वहीं है। भले ही जमानत मिल गई हो, भले ही अगली डेट दे दी गई हो कि आगे क्या होगा, लेकिन ये मामला इतनी जल्दी ठंडा पड़ता नहीं दिखता। देखिए, अदालत ने जो फैसला दिया उनका अपना फैसला था, लेकिन लोकसभा में जिस तरह से कार्रवाई हुई, लोकसभा या विधानसभा ये सब संस्थाएं नियम कानून के साथ परंपराओं में भी चलती। अभी छत्तीसगढ़ का ही आपको उदाहरण दूं तो यहाँ पर कई पूर्व विधायक जो अभी चुनाव हार चुके हैं, उनके बंगले अभी तक खाली नहीं हुए। एक पूर्व मंत्री और विधायक, उनको जो बंगला लाट हुआ था वो आज उस जगह पर रहेगा, अभी वर्तमान विधायक है। तो ऐसे कई बंगले हैं जो अभी खाली नहीं हुए। लेकिन राहुल गांधी का बंगला आनंद फानंद जिस तरह से खाली कराया गया, इस जल्दबाजी के साथ, उस जल्दबाजी पर निश्चित तौर पर सवाल खड़ा हो रहा है।
और यही वजह है कि, और दूसरा ये जो अडानी के को 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, ये जो एक सवाल लगातार राहुल गांधी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से भी पूछा जाने लगा है। अपनी विधानसभा में केजरीवाल जी ने आधे घंटे तक इस बात में लगातार चर्चा की और एक भाजपा के मित्र का हवाला देकर इस बात को उठाया कि इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी का इन्वेस्टमेंट, उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया, उन्होंने मोदी जी को घेरा उस मामले में। तो मुझे लगता है अडानी जी ने जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं रवीश कुमार जी लगातार मुखर थे और उन्होंने जिस तरह से एनडीटीवी टीवी को का अधिग्रहण हुआ वो भी सबको मालूम है। तो अडानी चाहते तो उस अधिग्रहण के बाद वो आए थे फ्रंट में, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, खाली एनडीटीवी में नहीं दिया, कई सारे अखबारों में, कई सारे चैनलों में इंटरव्यू दिया। तो वो भी चाहे तो अब मीडिया में वो भी आ गए, एनडीटीवी के मालिक हैं, चाहे तो एनडीटीवी में जाके या जिन माध्यमों से पिछली बार वो मुखातिब हुए थे मीडिया से, उसी तरह से वो इस मुखातिब हो सकते थे। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद तो लगातार फ्रंट से हट गए हैं और उनका जो ग्राफ है, उनकी जो पूंजी की जो बाजार में स्थिति बनी है, सेकंड से किस पोजीशन में आ चुके हैं अभी तक, वो उससे अभी तक वो समझा नहीं उनका जो कारोबार है। तो ये तमाम ऐसे सवाल है जो अभी भी जिसके जवाब नहीं आए और ये कहना एकदम वाजिब है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँ, कारपोरेट सेक्टर जो है हिंदुस्तान का वो भी बहुत खामोश है। ऐसा नहीं, मैंने एक रिपोर्ट में देखा है, एक दो मीडिया रिपोर्ट में ही ये बात सामने आई है कि लगातार सीतारमण वित्त मंत्री और विदेश मंत्री इस बात को लेकर कारपोरेट सेक्टर को इशारा बनाते रहते, जिस तरह ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ नहीं हुआ है। ग्रोथ केवल 2 ही बड़ी कंपनियों का दिखता है, बाकी कंपनियों का उस हिसाब से ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो ये सेक्टर भी खामोश है, कहीं ना कहीं उसको उस तरह से प्रमोट नहीं किया गया उन लोगों को, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है, कुछ छोटा मोटा सेक्टर नहीं, हिंदुस्तान में कारपोरेट सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। ठीक है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। बिल्कुल। ये चलिए भी एक बड़ा मैं बड़ी वजह है कि अपने और दूसरे कारपोरेट सेक्टर की स्थिति की ग्रोथ। ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सियासत की लड़ाई कैंपेन पर आ गई है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये एक कांग्रेस का जो हैशटैग कैंपेन है ये कितना सफल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या राहुल गांधी को वो तमाम चीजें मिलेंगी, ये भी एक सवाल है। ये आने वाले समय में देखेंगे। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।